दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेटमैक्स के नए YouTube चैनल पे, जिसके द्वारा हम आपको सेटमैक्स की जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सेटमैक्स हम प्रमोट करते हैं एज अ हिपैटिक रिजुविनेटर। हिपैटिक रिजुविनेटर का मतलब होता है लीवर को तरोताज़ा करने वाला प्रोडक्ट। तो लीवर की अगर बात की है तो लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो पहली मेरी वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से मेन ऑर्गन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से या ओरल कैविटी से। माउथ में हमारे टीथ, टंग और सलाइवा जो है वो जब हम खाना मुंह में डाल के चबाते हैं तब एक बोलस में कन्वर्ट कर देता है, उसको क्रश करके एक बाउल सी बना देता है खाने की, जिसको हम फिर जब स्वेलो करते हैं, जब उसको निगलते हैं तो ये छोटा सा हिस्सा होता है गले में। इट इज नोन एज फेरिंक्स। फेरिंक्स से होता हुआ खाना पहुंचता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस इज अवर फूड पाइप। तो ईसोफेगस के बाद खाना एंटर करता है स्टमक में। ये हम खाने की मूवमेंट इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको मेजर पहले ऑर्गन्स का पता चल जाए। ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ, फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से एंटर किया स्टमक में, स्टमक के बाद ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होती है फूड की। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन एरिया वेयर द डाइजेशन ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। देन आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं और आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो दोस्तों राइट फ्रॉम द ओरल कैविटी, राइट फ्रॉम माउथ टिल एनस, मुंह से लेकर एनस तक, दिस इज अ सिंगल पाइप। ये सिंगल पाइप है, जैसे कि आप पीछे से भी देख सकते हैं, दिस आर ऑल कनेक्टेड। कहीं से पाइप मोटी हो जाती है, कहीं से पतली हो जाती है, कहीं पे ईसोफेगस बन गई, कहीं पे स्टमक बन गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, लेकिन है ये सिंगल पाइप ही, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। राइट, एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरे सिस्टम को राइट फ्रॉम माउथ टिल एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हैं, डिस्कस करने वाली हैं, ताकि आप समझ सकें कि डाइजेशन प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। बात करते हैं ओरल कैविटी की। हम फूड को मुंह में डालते हैं और उसको चबाते हैं। हमारा टंग जो है वो फूड को टीथ के बीच में डालने का काम करती है, टीथ उसको क्रश करने का काम करते हैं, साथ में सलाइवा ऐड हो जाती है जो उसको थोड़ा सा लिक्विड मीडियम प्रदान करती है ताकि हम उसको आसानी से निगल सकें। तो जैसे ही वो क्रश्ड फूड को, उसको बोलते हैं बोलस। एक बॉल है, वो बॉल फेरिंक्स से होती हुई पहुंचती है ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में फूड नीचे कैसे जाता है? जी नहीं, ग्रेविटी के कारण फूड नीचे नहीं जाता। ईसोफेगस इवन हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर इज वन पेरिस्टाल्टिक मोशन। व्हाट इज दिस? पेरिस्टाल्टिक मोशन में दोस्तों पीछे वाला जो मसल का एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे वाला जो मसल का एरिया है, आगे वाला जो मसल का एरिया है वो रिलैक्स करता है। जिससे क्या होगा, पीछे वाला कंट्रैक्ट करता रहेगा, आगे वाला रिलैक्स करता रहेगा, सो दैट कि फूड की मूवमेंट एक ही तरफ जाए, फूड नीचे की तरफ ही जाए, वापस ना जाए। राइट, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मोशन। ये सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं, ये स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पेरिस्टाल्टिक मोशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है। पेरिस्टालसिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। जब भी हम खाना खाते हैं तो पेरिस्टालसिस के थ्रू ही खाना जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो आफ्टर स्टमक हमने डिस्कस किया, खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, जैसे ही मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, ओरल कैविटी में सलाइवा मिला फूड के साथ, जिसको हमने निगला। ईसोफेगस में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से पहुंचा स्टमक में। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है स्टमक में, और कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने पे एक्ट करते हैं और उसकी केमिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद
स्टमक के बाद खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन होती है फूड की। यहीं पे मैक्सिमम फूड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड्स को डाइजेस्ट करते हैं। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है माइक्रोविलाई, एक ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने की ज़रूरत क्यों है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम डाइजेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड में से निकल सके। ये जो माइक्रोविलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अभी थोड़ी देर में मैं एक आपसे बड़ी ब्रीफ सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि कैसे काम करता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो माइक्रोविलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में से सक करके उसको ब्लड में भेज देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में भेज देते हैं, ताकि सारे सेल तक वो हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच सके। देन आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया थोड़ा मटेरियल जो रीअब्जॉर्ब होने वाली चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब होती हैं, और रेक्टम और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है अपनी बॉडी से। तो ये अपना मेन डाइजेस्टिव सिस्टम था दोस्तों। इसमें मैंने आपसे अभी तक मेन इसके ऑर्गन मैंने आपसे डिस्कस किए, और फूड की मूवमेंट हमने डिस्कस की, और माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, तो डाइजेशन वहीं से सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवरी अमाइलेस नाम का एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर, जो कि डाइजेशन थोड़ी बहुत स्टार्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो उसके बाद ईसोफेगस के बाद फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और स्टमक के बाद फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होती है और मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है फूड में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलते हैं। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम और एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। दोस्तों यही था अपना मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन जिनके बारे में हमने डिस्कस करी थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो सके। ठीक है, फ्रॉम माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज अवर मेन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन, इन ऑर्गन्स के अलावा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए हम उन ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गन है। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इनको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं पैंक्रियास। ये देखिए, ये लीवर के नीचे होते हैं, बिल्कुल लीवर के नीचे ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस छोड़ते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिंपल इनका यही रोल है। और दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इज गॉल ब्लैडर। ये जो आपने कलर में देखा है, दिस इज गॉल ब्लैडर। ये भी बिल्कुल लीवर के नीचे होता है। देखिए अगर हम घुमा के देखें तो नीचे से ये जो आपको बल्ब की तरह दिख रहा है, ये एक थैली की तरह होता है, एक बैग की तरह। तो इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इसका काम है, केवल एक चीज होती है बाइल, ये उसको स्टोर करके रखता है। बाइल क्या होती है, कौन बनाता है, इसका काम क्या है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करके रखना, और जब जरूरत पड़ती है तो ये थैली जो है ये गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह पिचकती है और सारा बाइल जो है वो छोड़ देती है ताकि बाइल अपना काम कर सके। और अब तीसरा ऑर्गन अपना एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इज लीवर। लीवर दैट इज रिलेटेड टू अवर सेटमैक्स प्रोडक्ट, राइट। लीवर तीसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, क्योंकि लीवर का रोल डाइजेशन में केवल इतना ही है कि ये बाइल बनाता है, ये एक चीज बनाता है बाइल। धीरे धीरे लीवर बाइल बनाता रहता है, वो नीचे आके गॉल ब्लैडर में स्टोर होती रहती है, राइट। अब इस बाइल का काम क्या होता है दोस्तों? इस बाइल का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना, राइट। बाइल फैट्स डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। देखिए हमने अभी डिस्कस किया मैक्सिमम साइट ऑफ डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब भी हमने कोई फैटी मटेरियल खाया तो अल्टीमेटली वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए। जैसे ही फैट्स पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए, ये हमारा गॉल ब्लैडर पिचक जाएगा और सारा का सारा बाइल थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, ये पाइप होती है जो कि
गॉल ब्लैडर से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ रही है। लीवर की डक्ट भी इसी पाइप में मिलती है, पैंक्रियाटिक डक्ट भी इसी पाइप में मिलती है, इसलिए इस पाइप को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट से सारा बाइल होता हुआ पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फैट्स हैं। तो फैट्स को इमल्सिफाई करना शुरू कर देगा बाइल, और फैट को डाइजेशन में, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये काम है बाइल का, राइट। तो ये 3 मेन ऑर्गन होते हैं अपने, जिसको बोलते हैं एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। फर्स्ट इज पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड लीवर। तो दोस्तों ये अपना ओवरव्यू था डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब मैं छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी थोड़ी बहुत और क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे अपना फूड डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हम फूड मुंह में डालते हैं, हमारे सलाइवा, टीथ और टंग मिलके इसको क्रश करते हैं और उसको बोलस में कन्वर्ट कर देते हैं इस फूड को। फिर हमारी टंग ऊपर की तरफ मसल उठती है टंग की, और इस फूड को वो फेरिंक्स से होता हुआ पहुंचता है ईसोफेगस में। नाउ यू कैन सी, ये देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है ईसोफेगस में, जो कि फूड को नीचे की तरफ लेके जा रही है। तो ये ईसोफेगस से फूड फिर अल्टीमेटली एंटर करेगा स्टमक में, जहाँ पे ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, केमिकल ब्रेकडाउन फूड की स्टार्ट हो गई और कई सारे एंजाइम ने फूड पे एक्ट करना शुरू कर दिया। तब फिर आफ्टर स्टमक फूड एंटर्स इनटू, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ अब जो बोलस था वो काइन में बदल गया, उसको अब हम काइन बोलते हैं, क्योंकि बहुत पतला हो चुका है ये काइन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसमें से माइक्रोविलाई होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये देखिए माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोविलाई उस काइन में से सारे न्यूट्रिएंट्स, ये देखिए, सक कर लेती है और ये सारे न्यूट्रिएंट भेज देती है ब्लड सर्कुलेशन में, ताकि वो हर सेल तक पहुंचे। जो बचा हुआ खाना है उसमें से थोड़ा बहुत मटेरियल रीअब्सॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो दोस्तों होपफुली ये क्लिप से थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हुई होगी कि कैसे हमारा माउथ से, ओरल कैविटी से जो फूड है वो ट्रेवल करके सारा डाइजेशन होके जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो दोस्तों ये था अपना ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा जानकारी मिली होगी डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारियाँ शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप सेटमैक्स के ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि जब भी हम कुछ अपडेट करें वो अपडेट आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाए। थैंक यू।